तीसरा प्रश्न है, भगवान प्रेम स्वीकार ना हो तो? ऐसा मैंने कभी सुना नहीं कि परमात्मा से प्रेम करो और स्वीकार ना हो। तो ये दूसरे ही प्रेम की बात चल रही। किसी स्त्री से किया होगा और स्वीकार ना हुआ होगा, तुम धन्यभागी हो। असली कठिनाई तो तब आती जब स्वीकार हो जाता। फिर तुम कहते कि भगवान अगर प्रेम स्वीकार हो जाए तो? फिर तुम बड़ी मुश्किल में पड़ते। अच्छे हुआ, इससे परेशानी ना लो। उस स्त्री ने तुम पे बड़ी दया की। आमतौर से स्त्रियां इतनी दया करती नहीं। कोई दयावान देवी मिल गई होगी जिसने कहा क्यों बेचारे को उलझाओ। जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तुम काहे के लिए परेशान हो रहे हो? अब तुम पूछने बैठे हो कि प्रेम स्वीकार ना हो तो? तब उस प्रेम की तलाश करो जो सदा स्वीकार होता है, जो स्वीकार ही है। अब जरा आकाश की तरफ आंखें उठाओ। जमीन पर बहुत रेंग ली, कितनी बार तो प्रेम स्वीकार भी हो चुका है, पाया क्या? न स्वीकार करने वालों को कुछ मिला है, न जिनका स्वीकार हुआ उन्हें कुछ मिला है, न जिनका स्वीकार नहीं हुआ उन्हें कुछ मिला है। यहां मिलने को कुछ है ही नहीं। इस संसार में मिलने जैसी कोई चीज ही नहीं है। यहां सिर्फ मिलने के भ्रम है। उस प्रेम को तलाशो जो सदा स्वीकृत है। सिर्फ तुम्हारी तलाश की जरूरत है। उस तरफ हाथ उठाओ, उस तरफ दामन फैलाओ जहां से संपदा बरसने को आतुर है। लेकिन नहीं, मालिक की तरफ तो आंखें भी नहीं उठाते। यहीं एक दूसरे भिखमंगे से मांगते हो। उसके पास ही होता है प्रेम जिससे तुमने मांगा, तो भी ठीक था। उसके पास भी कहां, वो किसी और से मांगती होगी। ऐसे भिखमंगे भिखमंगों से मांग रहे हैं, किसी की झोली भरती दिखाई नहीं पड़ती। जिनका प्रेम स्वीकृत हो गया, जरा उनके पास जाके उनकी दशा भी तो देखो, दुर्दशा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों की दुर्दशा होती, स्त्रियों की उतनी ही दुर्दशा हो रही। ये स्त्री पुरुष का सवाल नहीं है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो एक तरह की भ्रामकता है। तुम नकली को असली मान के चल पड़ते हो। फिर आज नहीं कल, कल नहीं परसों भ्रम भंग होगा। इस जगत के किसी संबंध में मुक्ति नहीं हो सकती। इस जगत का संबंध ही स्वभावतः बंधन में ले जाता है। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारी पत्नी तो छोड़ के भाग जाना, या तुम्हारा पति है तो छोड़ के भाग जाना। इतना ही समझ लेना कि अब आंखें ऊपर उठाने का समय आ गया। यहां इसके सिवाय कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे सब सपनों के महल गिर जाते और तुम्हारी सब आशाएं ही तुम्हारा कफन बनती। और तुमने जो जो आशाएं संजोई थी वे ही तुम्हारे डूबने का कारण हो जाती। जो जितने जल्दी जाग जाए उतना शुभ है। इसलिए मैं कहता हूं प्रेम स्वीकार नहीं हुआ, अच्छा हुआ। धन्यवाद दो उस स्त्री को, अनुग्रहित हो उस स्त्री के। और अब परमात्मा की तरफ आंखें उठाओ। जरा पृथ्वी से ऊपर तो देखो, चांद तारों से भरा आकाश है। जरा देह के पार तो उठो, वहां अमृत का वास है। यहां तो अहंकार और अहंकार के खेल है। इतना ही बहुत है कि यहां ज्यादा झंझट ना हो। बस ज्यादा से ज्यादा तुम आकांक्षा यही कर सकते हो कि ज्यादा झंझट ना हो, जिंदगी सुविधा से गुजर जाए।
ऐसे ही लोगों को हम कहते हैं अच्छे दंपति। सुविधा से जी लिए कि असुविधा से क्या फर्क पड़ता है, आगे मौत आती, मौत के पहले अमृत को खोज लेना जरूरी। अमृत से प्रेम करो। तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, तुम अपनी बीमारियों से छूटने नहीं चाहते, तुम तो अपनी बीमारियों को अच्छे अच्छे नाम देते हो। तुम्हारा प्रेम कितना प्रेम है, तुम्हारे प्रेम की गहराई क्या, सच्चाई क्या। आज है कल हवा हो जाता है, कपूर की तरह उड़ जाता है, क्षण भंगुर है, पानी का बबूला है। बड़े बड़े प्रेम यहां मिट्टी में पड़े सड़ गए। सच्चा ही प्रेम अगर हो तो प्रार्थना बनता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। ऐसे प्रेम में तो असफलता होगी, ऐसे मोह में असफलता होगी। मगर मन मानता नहीं, मन कहता औरों को हुई होगी, मुझे भी हो ये जरूरी क्या। मन सदा एक तरकीब का उपयोग करता है। मन तुमसे कहता है कि तुम अपवाद हो, तुम विशिष्ट हो। हर आदमी सोचता है कि दूसरों से चूक हो रही है, दूसरे गलती पर है, मैं गलती पर नहीं। और सबसे बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ी गलती कि मैं अपवाद हूं। यहां कोई भी अपवाद नहीं, यहां सब प्रेम झूठे हैं, सब मोह झूठे हैं, यहां सब नाते रिश्ते झूठे। निरपवाद में कह रहा हूं सब। इसमें तुम ये मत सोच लेना कि मैं औरों से कह रहा हूं, तुमसे नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी तो बात ही और है, किसी की बात और नहीं। इस संसार में हम जो भी बनाते हैं सब झूठा है, हमारा बनाया हुआ सब झूठा है, परमात्मा का बनाया हुआ सब सच है। उसका बनाया सच, हमारा बनाया झूठा। उससे ही जुड़ जाओ तो संसार विदा हो जाता है, उससे ही जुड़ जाओ तो असफलता समाप्त हो जाती, फिर सफलता ही सफलता है। उसके साथ कभी कोई हार नहीं, अकेले अकेले बस हार ही हार है। यहां तो सब दिए बुझेंगे, यहां तो सब फूल कुमलाएंगे, तुम लाख करो उपाय अन्यथा नहीं हो सकता। जहां तुम्हें ही मिट जाना है और मर जाना है, वहां तुम्हारे प्रेम का क्या ठिकाना है। जब तुम ही ना बचोगे तो तुम्हारे कृत्य क्या बचेंगे। जब तुम ही यहां क्षण भर को हो तो तुम्हारे संबंध कैसे शाश्वत हो सकते। थोड़ा सोचो तो, सीधा सीधा गणित है। दो क्षण भंगुर लहरों का संबंध शाश्वत कैसे हो सकता है। दोनों ही गिर जाने को, मिट जाने को। जोड़ना ही हो नाता तो उससे जोड़ लो जो कभी नहीं मिटता है। सागर से जोड़ो नाता। और मजा ऐसा है कि जो सागर